हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया है, करा किसी संख्या को लगातार 3 और 2 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1-1 बचता है, तो संख्या ज्ञात करो। दोस्तों देखिए, यह 2 डिजिट का है, 2 अंक का दिया गया है। धीरे-धीरे आपको 2 सवाल बताने के बाद हम जो है बड़ी संख्या यानी 3 अंक का भी बताएँगे और परीक्षा में अधिक से अधिक 3 ही संख्याओं का आपसे पूछता है। करा किसी संख्या को संख्या ज्ञात है, करा कि 3 और 2 से जब भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 1 और 1 दोनों बार जो है 1 ही बचता है, तो करा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लिख लेंगे यहाँ पर भाजक, भाजक लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम शेष। और भाजक कितना हमारा है? 3 है और क्या हमारा है? 2 है। शेषफल दोनों बार जो है 1 ही बचता है। देखिए, इस प्रकार से हम खींच लेंगे इसको और यहाँ पर सभी संख्याओं का भाजक चूंकि 1 होता है, इसलिए हम इसलिए यहाँ पर 1 लिख लेंगे। सभी संख्याओं का कोई भी संख्या हो उसका भाजक 1 ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे और इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे। 2 1 कम 2 और इसको 1 को जोड़ लेते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 1 3 हो जाएगा। इस बार देखिए, इस 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 के 9, 1 जोड़ देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। अतः वह संख्या जो कितनी है? 10 है। जो संख्या अज्ञात है वह संख्या कितनी है? 10 है। अब करा है कि इसमें जो है भाग देते हैं तो हमारा 1-1 बचता है, तो करा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। अतः दोस्तों वह संख्या कितनी हमारी है? 10 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। दोस्तों, कम से कम 2 लोगों को आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, इसे दूसरे तरह से अगर आप लगाना चाहें तो देखिए, भाजक को आप ऊपर लिख लीजिए 3 और 2 को। 3 का शेषफल 1 है, 2 का शेषफल 1 है, इस प्रकार से लिख लेंगे। नीचे की ओर जब आएंगे तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, यहाँ से तिरछा जाएंगे दोस्तों, और जब तिरछा जाएंगे तो गुणा कर देंगे और पुनः जब नीचे आएंगे तो इसको जोड़ देंगे। तो देखिए, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 और 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 3 के 9 और 1 पुनः हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारी 10 हो जाएगा। अतः आपसे पूछ रहा है कि किसी संख्या को लगातार 3 और 2 से भाग देने पर क्रमशः 1-1 बचता है, तो करा वह संख्या ज्ञात कीजिए। अतः दोस्तों वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अगर इसको आप चेक करना चाहें इसका आंसर हमारा सही है कि गलत, तो देखिए इस 10 में आप 3 से भाग दे दीजिए। 3 3 के 9, देखिए 1 बच गया, शेषफल 1 बचा, अतः हमारा आंसर करेक्ट है। अब दूसरी संख्या को भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसी 10 में आप 2 से भाग नहीं देंगे बल्कि जो भागफल होगा उसमें भाग देंगे। तो 3 में आप जो है किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। तो 2 1 कम 2 और जब घटाएंगे तो इसका भी शेषफल 1 होगा। अतः हमारा आंसर जो है करेक्ट है। देखिए, प्रश्न दिया गया है, करा किसी संख्या को लगातार 2 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 और 2 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? दोस्तों, करा कोई संख्या है, करा किसी संख्या, वह संख्या अज्ञात है। करा कोई संख्या है जिसमें हम लगातार 2 और 5 से भाग, लगातार की जब नाम ले, करा कि 2 और 5 से भाग दें तो क्रमशः 1 और 2 शेष बचता है। करा यदि उसी संख्या को 7 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? तो देखिए, हम लिख लेंगे, पहले इधर लिख लेंगे हम भाजक, भाजक लिख लेंगे, उसके बाद इधर लिख लेंगे हम शेष, शेष वाली संख्या को लिखेंगे। देखिए, हमारा भाजक कितना है? 2 है और 5 है। शेष कितना बचता है? 1 और 2 बचता है। देखिए दोस्तों, पहले हम 2 डिजिट का ही बता रहे हैं, अगली सवाल में आपको हम जो है 3 डिजिट का भी बताएंगे। देखिए, चूंकि 1 जो है सभी संख्याओं का भाजक होता है, इसलिए हम 1 लिख लेंगे। इसका देखिए इसमें गुणा करेंगे, 5 1 कम 5, 5 2 7, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 7 14 1 15। अतः दोस्तों वह संख्या कितनी है? 15 है। वह संख्या हमारी जो है 15 है। संख्या जो है 15 है और इस 15 में जब हम 7 से भाग दे दें, करा है उसी संख्या को 7 से भाग दिया तो शेष कितना बचेगा? तो 7 दूना के 14। दोस्तों, कितना शेष बचेगा हमारा? 1 शेष बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, इसे दूसरे तरह से भी आप लगा सकते हैं। दूसरा नियम आपको बता देते हैं। दूसरा नियम आप इस प्रकार से लिख लें, कर सकते हैं आप। भाजक को ऊपर लिख लीजिए 2 और 5,
इसके शेषफल 2 का शेषफल कितना है 1 है, और 5 का शेषफल कह रहा है कि 2 है। देखिए हमने बताया कि इधर नीचे को आएंगे तो जोड़ेंगे, जब ऊपर तिरछा को जाएंगे तो आप गुणा करेंगे, नीचे आएंगे तो पुनः क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखिए हमारा हो जाएगा 2 और 5, 5 2 7, 7 2 जोड़ देंगे तो 14, 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15, अतः वह संख्या जो है क्या हो जाएगी हमारी 15 हो जाएगी। और 15 में आप जो है भाग दे देंगे 7 से, तो 7 दूना के 14, 1 बच जाएगा शेषफल। अतः पूछ रहा 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, शेषफल हमारा 1 होगा। आप इसके आंसर की जो है जांच भी कर सकते हैं। तो देखिए लिख लेंगे हम 15, 15 में 2 से भाग दे दीजिए तो 2 सते 14, 1 बचेगा। अब देखिए इसमें हम 7 में किससे भाग देंगे, अब इस 7 में हम जो है 5 से भाग देंगे, तो 7 में हम भाग दे देंगे 5 से, तो हमारा हो जाएगा 7 में भाग देंगे 5 से। देखिए 5 1 कम 5, अतः शेषफल कितना हो गया हमारा 2, जो कि शेषफल कह रहा है। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखिए 15 में 2 से आप भाग दिए तो आपका शेषफल 1 बच गया। तो ऐसा नहीं करेंगे कि 15 में आप 5 से भाग देंगे, बल्कि जो भागफल बचता है इस भागफल में हम दूसरी संख्या से भाग देते हैं। देखिए तो 7 में हम 5 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा। इस प्रकार से हम इस संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, करा किसी संख्या में क्रमानुसार 8, 7 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 2 और 1 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 280 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों प्रश्न दिया कह रहा है कि कोई संख्या है जिसमें हम 8 से जब भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है, 7 से भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है, 5 से भाग देते हैं तो 1 शेषफल बचता है। तो कह रहा कि वह कौन सी संख्या है जिसमें हम 280 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए हम जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो उस संख्या को हम भाजक कहते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, जो भाग देने पर प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। तो देखिए लगाने का तरीका ये है कि हम लिख लेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे भाजक, भाजक लिख लेंगे, इधर आप लिख लेंगे शेषफल, शेषफल। इस प्रकार से भाजक के सामने जो भाग देने वाली संख्या है उसको लिखेंगे, जो शेष बच रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे शेषफल के सामने। 8 को भाजक के सामने 7 को भाजक के सामने लिखेंगे, शेषफल 2 को शेषफल के सामने लिखेंगे, 5 को भाजक के सामने लिखेंगे, और 1 जो शेषफल बचता है शेषफल के सामने लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है डायग्राम बना लेंगे रेखा खींच करके। और देखिए यहाँ एक संख्या ऐसी है जिसे हम लिखेंगे जो कि सभी संख्याओं का भाजक होती है, यानी एक संख्या ऐसी है, एक अंक ऐसा है जो सभी संख्याओं का भाजक होता है, सभी संख्याओं को काटता है। तो हम 1 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए इस संख्या जो भाजक का है इस संख्या में हम गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, क्योंकि शेषफल को हम हमेशा क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 5 1 कम 5, 5 1 6। उसी प्रकार देखिए 7 का फिर 6 में गुणा करेंगे, 7 6 42, 2 जोड़ देंगे तो 44। 8 का गुणा देखिए 44 में हम करेंगे तो लिख लेते हैं हम 44 गुणते 8, 8 चौक को 32 को 2 हाथ में लगा 3, 8 चौक को 32 और 3 35। तो हमारा जब 8 से गुणा करेंगे 44 में तो हमारा आ जाएगा 352, 3 जोड़ देंगे तो 355। दोस्तों वह संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी हो जाएगी 355, जिसमें हम अब इस 355 में हम जो है 280 से भाग दे दें, 280 से, तो हमारा जाएगा 280 1 कम 280, और जब घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 15, 15 में से हट जाएगा तो 7। अर्थात दोस्तों 280 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना होगा 75 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको आप चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। तो हमारा जो है कितना ही वह संख्या कौन सी हो गई 355, वह संख्या 355 हो गई। तो अब 355 में हम 8 से भाग दे दें। देखिए 8 चौक को 32, 32 3 होगा 35 हो जाएगा, और 8 चौक को 32,
3 हो गया। देखिए भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 3, उत्तर की जांच कर रहे हैं। अब जो है भाग देने पर भागफल कितना है 44। तो अब ऐसा नहीं करेंगे आप कि 355 में आप 7 से भाग देकर शेषफल चेक करेंगे, नहीं, जो भागफल आता है अब उसमें हम अगली संख्या से भाग देते हैं। जैसे 44 में अब आप 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 पचे 35, 7 छक 42, 42। देखिए शेषफल इसका आ गया 2। अब जो है अगली संख्या में आप पुनः 355 में आप 5 से भाग नहीं देंगे, बल्कि किस में भाग देंगे 6 में आप भाग देंगे। 6 में भाग आप 5 से देंगे तो 5 एक कम 5 घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा 1, अर्थात हमारा उत्तर जो है करेक्ट है। इस प्रकार से हम अपने उत्तर की जांच भी कर लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए।